विंध्य पर्वत को बड़ा अभिमान था कि मेरे पास सब कुछ है। नारद जी गोकर्ण क्षेत्र से तपस्या कर कर आए और नारद जी आए, जैसे विंध्य पर्वत ने स्वागत किया हाथ जोड़कर, अरे आओ नारद जी आओ। और नारद जी गए, बोले महाराज मेरे पास सब है, कोई कमी थोड़ी है, देखो मेरे इतने बड़े बड़े पर्वत है, ऐसा है वैसा है, तो गिनाए। तो नारद जी ने कहा मेरू पर्वत से भी ज्यादा हूं तुम है? अरे उसने तो त्रिलोक तक अपनी शाखा को बढ़ा ली है, तुम आए हो बड़ा अभिमान करने उससे। अरे भगवान इतना जब सुने और नारद जी हो गए गायब। अब तो उनके मन में अहंकार शुरू हो गया कि मेरे अंदर तो कुछ ही नहीं है अभी। तो वो लगे भगवान शंकर की तपस्या करने वहां बैठकर, और तपस्या करने लगे तो देवादिदेव महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले हे विंध्य तुम मांगो किस कामना से मेरी तपस्या करी है? तो बोले महाराज सबसे पहले मेरे अहंकार का अंत हो जाए। बोले वो तो मेरे दर्शन से ही हो गया, आगे बोलो। बोले अहंकार का जब आपके नाश हो गया तो महादेव ऐसे कृपा करो आप यही वास कर जाओ। ये विंध्य पर्वत ने कहा। तो भगवान शंकर बोले भंडारी जहां बैठा दो बाबा को, ठीक है रुक गए। लेकिन कैलाश पर गढ़ों की चिंता बढ़ी। अब गढ़ क्या कहते हैं, बाबा तो चले गए। अच्छा भोले देखो बड़े, आप जैसे उन्हें रख लो। एक दिन हमने कथा सुनाई थी बाबा की, भोले क्यों पड़ा है नाम। तो बाबा वहां सेवा करने लगे, बैठ गए विंध्य के साथ में सेवा दे रहे हैं। गण लोग सब आए, ऋषि लोग। बोले महाराज यहीं रहोगे भगत के वश में पड़े पड़े कि कैलाश भी चलोगे जगत का कल्याण करने, और यहीं आकर रुक गए तो जगत का कल्याण कैसे होगा? इतनी बात बोले हैं तो भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो इस पार ओमकारेश्वर और उस पार ममलेश्वर नर्मदा जी के बीच में। तो जब हम दर्शन करने जाएंगे, अगर कोई गया है अभी हाँ, तो दोनों तरफ का दर्शन किए कि एक तरफ का? दोनों ना। हाँ, जब दोनों दर्शन करोगे तभी उसके एक ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त होता है। नर्मदा जी बीच में है, इस तरफ है ओमकारेश्वर, उधर ममलेश्वर। तो भगवान के लिंग दो जगह विभक्त हो गए और भगवान शंकर ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की हर हर हरे 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 हरे। बोल बाबा भूतनाथ की जय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये 4 ज्योतिर्लिंग हो गए। मानसिक रूप से आप सब ये सोचा करो कि जिस समय बाबा प्रकट हुए हम लोग भी कहीं न कहीं स्वर्ण के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में वहां भ्रमण कर रहे होंगे, जो आज इस समय मानव तन पाकर उस कथा को हम सब श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचो कहीं न कहीं तो नाता होगा ही ना, तभी तो कथा में मन लगा है। तो बाबा से जो पुराना रिश्ता रहता है ना, तभी मन लगता है। तो इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया।